और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो गया है और पहले ही दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। इसके बाद 1 मार्च को सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे। ऐसे में प्रदेश की जनता को राज्य सरकार के इस अंतिम बजट से कई उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के लोगों की जो बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं रहवासी। मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। क्या कुछ उम्मीदें हैं विदिशा की जनता को, क्या अपेक्षाएं रखती है मजदूर वर्ग, क्या अपेक्षाएं रखते हैं व्यापारी वर्ग, क्या युवाएं अपेक्षा रखते हैं प्रदेश सरकार से, किस तरह का बजट पेश होगा, आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं बजट के बारे में। महंगाई तो बहुत है, इतनी महंगाई है, शक्कर दाल चावल सब तो महंगा है, लेने में भी दिक्कत आ जाती है। शिक्षा के लिए बच्चों के स्कूल और सब चाहिए, फीस माफ़ी चाहिए। हमारे जैसे बुजुर्गों को दवाइयाँ की भी बहुत महंगी आती हैं, दवाइयाँ में भी कुछ राहत मिले सब। इसके लिए इनको टैक्स कम करना चाहिए। इस दवाई के लिए डॉक्टर को और फीस और सब ज़्यादा ही है। सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो कंपटीशन के लिए फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन पे जाते हैं, इसके बाद उसकी फ़ीस भी लगती है, फिर उस पर पोर्टल चार्ज भी लगता है, जैसे इसकी फ़ीस इतनी बढ़ जाती है। और सरकार जो भी नौकरियां मतलब जॉब निकालते हैं उनमें मतलब थोड़ी बढ़ोतरी करें, मतलब और जो भी जॉब निकालते हैं उनमें तो है ही, लेकिन जब उनकी फ़ीस वगैरह सब इतनी है तो उसके लिए हम सक्षम नहीं हैं। और मतलब जो भी रहता है टैक्स वगैरह इतना लग के आते हैं कि फ़ीस की चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो गैस की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, महंगाई मतलब गृहिणियों के ऊपर बहुत भारी होते जा रहा है। ये सब चीज़ें जो दालें महंगी हो रही हैं, शक्कर महंगी, हर चीज़ों पे ज़रा टैक्स वगैरह, ये जो टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है हर चीज़ों पे, तो ये टैक्स भी कम करें, थोड़ा ध्यान दे, गृहिणियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे थोड़ा। और ये शिक्षा संबंधी बच्चों के ऊपर शिक्षा की जो फीसें बहुत बढ़ रही हैं बच्चों पे। और हमारे देश में इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि हमारी इतनी बजट भी नहीं है। एक तो पहले से कुछ लोग ज़्यादा बेरोजगार भी रहते हैं और फिर उनके पास बजट भी नहीं रहता, नौकरी भी नहीं मिलती है आसानी से इस ज़माने में। तो सरकार से बस इतना है कि थोड़ी बजट में आए, थोड़ी महंगाई को कम कर दें। बिल्कुल, प्रदेश सरकार से यही उम्मीद है कि सबसे पहले तो जो ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए लगभग हर ज़िले में सिटी स्कैन मशीन की कमी खलती है, जो बाहर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में 5-5, 7-7 हज़ार में करानी पड़ती है। और डॉक्टर्स जो अभी कहीं भी नहीं है, लगभग हम अपने विदिशा की बात करें तो 2-3 ही डॉक्टर हैं। तो मतलब स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। साहब, हम किसानों के बारे में बहुत सुविधाएं चाहते हैं, मतलब खाद पे सब्सिडी मिले हमको, ट्रैक्टर पे मिले, जैसे विद्युत मोटर पंप पे सब्सिडी मिले, और हमारे खाद पे बोनस मिले हम लोगों को, मतलब रेट बहुत कम है। और कीटनाशक दवाइयों पे मतलब बहुत महंगाई हो गई है। 2023 में जो 1 मार्च को बजट पेश होने जा रहा है, वो लगभग कोरोना काल के बाद पहला बजट है, जिससे आम आदमी और व्यापारियों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मंडी टैक्स में कुछ कटौती की जाती है तो निश्चित रूप से आम आदमी, उपभोक्ता और व्यापारियों को उससे राहत मिलेगी। और दूसरा ये कि कृषि के लिए और ज़्यादा बजट की उनसे अपेक्षा है। कृषि क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी किसान भाइयों को परेशानी है। अगर उस बजट को समुचित मात्रा में बढ़ाया जाएगा तो किसान को लाभ होगा, और जब किसान खुश और खुशहाल होगा तो उसकी आम जनता भी खुश और खुशहाल होगी। तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ, क्योंकि जीएसटी के बाद बहुत सारा कुछ करने को राज्य सरकारों के पास विकल्प नहीं होते, लेकिन ये बहुत बड़ा विकल्प है कि वो ये तय करें और एक आदर्श उदाहरण करें हिंदुस्तान में कि मध्य प्रदेश से उसकी शुरुआत हो। और पेट्रोलियम पदार्थों पे मूल्य वृद्धि का जो एक बहुत बेहताशा हो चुकी है, उसको रोकने का एक कारगर उपाय सरकार कर सकती है।